मित्रों नमः संस्कृताय। जैसा कि आज के फिर हम अपने वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में पहला अध्याय कवि कुलगुरु कालिदासा। मित्रों इसका पहला भाग हम पहले वीडियो में छोड़ चुके हैं और आज हम दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए हम देर ना करते हुए सीधे अध्याय की तरफ आते हैं। इसमें मित्रों देखिए दूसरा भाग शुरू होता है। एतत् नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। एतत् माने यह, नाटकम माने नाटक, प्राच्य माने पश्चिमी, पौरस्तैः माने पूर्वी, समीक्षकैः माने समीक्षकों के द्वारा, बहु माने बहुत, प्रशंसितम माने प्रशंसा की जाती है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी इस नाटक का पश्चिमी और पूर्वी समीक्षकों के द्वारा बहुत प्रशंसा किया जाता है, या इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा बहुत प्रशंसा किया जाता है। आगे है वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। वस्तुतः माने वास्तव में, कालिदासः माने कालिदास, मूर्धन्यतमः माने श्रेष्ठ, कवि भारतीय माने भारतीय, कवि माने कवि, अस्ति माने हैं। तो वास्तव में कालिदास श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। आगे है एकतः तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एकतः माने एक तरफ, तस्य माने उनकी, कृतिषु माने रचनाओं में, काव्य उचित गुणानाम, मित्रों यहाँ गुण स्वर संधि हुई है, यानी काव्य उचित गुणों का समाहार माने समाहार, दृश्यते माने दिखाई देता है। मित्रों समाहार को समूह भी कहा जाता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी एक तरफ उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समाहार या समूह दिखाई देता है। आगे है अपरतः च भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत्र राजते। अपरतः माने और दूसरी तरफ, भारतीय जीवन पद्धति माने भारतीय जीवन की पद्धति, सर्वांगीणता माने सर्वांगीण, तत्र राजते विशेष रूप से राजते माने सुशोभित होती है, और दूसरी ओर भारतीय जीवन की पद्धति की सर्वांगीणता विशेष रूप से सुशोभित होती है या दिखाई देती है। आगे है काव्य उत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मानुभूतीनाम इंद्रधनुः कस्यापि स हृदयस्य चित्तम वर्जयितुम पारयति। काव्य उत्कर्ष दृष्टिया माने काव्य उत्कर्ष की दृष्टि में या दृष्टि से, तस्य माने उनके, काव्येषु माने काव्यों में, मानव मनसा माने मानव के मनों का, सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, कश्यप माने किसी के भी, सहृदय माने सहृदय के, चित्तम माने चित्त मन अर्थात हृदय को, वर्जयितुम माने जीतने के लिए, पारयति माने सफल है, समर्थ है या पारंगत है। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी के भी सहृदय के हृदय को जीतने के लिए पारंगत है या समर्थ है। आगे है प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी यु आचरति। प्रकृति अपि प्रकृति भी, स्वजड़त्व माने अपनी जड़ता को, विहाय माने छोड़कर, सर्वत्र माने सब जगह, मानव सहचरी यु आचरति मानव की सहचरी की, यु माने तरह, आचरति माने विचरण करती है। तो प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सब जगह मानव की सहचरी की भांति विचरण करती है। आगे है रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थित तस्य रघोः सभाजनम वन वृक्षा प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति। रघुवंशे माने रघुवंश में, दिग्विजयार्थम माने दिग्विजय के लिए, प्रस्थितस्य माने प्रस्थान किए गए, रघो माने राजा रघु के, सभाजनम माने सम्मान में, वन वृक्षा माने वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी माने पुष्पों की वर्षा का, संपादयन्ति माने संपादन करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा
रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए गए राजा रघु के सम्मान में वन के वृक्ष पुष्प वर्षा का संपादन करते हैं, अर्थात पुष्पों की वर्षा करते हैं। फिर आगे है, मेघे विरह उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विहोलतायाः अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघे माने मेघ में अर्थात मेघदूत में, विरह उत्कंठितस्य माने विरह से उत्कंठित, यक्षस्य माने यक्ष की, प्रेम विह्वलतायाः माने प्रेम की विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित माने दिखाई देता है। तो मेघदूत में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विवाह अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। आगे है, तत्र बाह्य अंतः प्रकृत्योः मर्म स्फुरिग वर्णनम अस्ति। तत्र माने वहां पर, बाह्य अंतः, बाह्य माने बाह्य, अंतः माने आंतरिक, अर्थात बाह्य और आंतरिक, प्रकृत्योः माने प्रकृति का, मर्म स्फुरिग वर्णनम, मर्म स्पर्शी, वर्णन माने वर्णन, अस्ति माने है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी और वहां पर बाह्य और आंतरिक प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। फिर आगे है, काव्य दृष्टिया मेघे धूम ज्योति सलिल मारुताम सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानव उपमः प्राणी अस्ति। काव्य दृष्टिया माने कवि की दृष्टि में, मेघा माने बादल, धूम माने धुआं, ज्योति माने ज्योति या प्रकाश, सलिल माने जल, मारुताम माने वायु, सन्निपातो माने समूह, न माने नहीं, भूत्वा माने होकर, एकः माने एक, संवेदनशीला माने संवेदनशील, मानव उपमा माने मानव के रूप में, प्राणी माने प्राणी, अस्ति माने है। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी कवि की दृष्टि में बादल, धुआं, ज्योति, जल और वायु का समूह ना होकर एक संवेदनशील मानव के रूप में प्राणी है। आगे है, सह राम गिरेह आरभ्य अलकाम यावत यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति। सह माने वह, रामगिरेह माने रामगिरी पर्वत से, आरभ्य अलकाम आरंभ होकर, अलकाम माने अलका पूरी, यावत माने तक, यस माने जिस, कश्यप माने किसी का भी, सन्निधि माने साथ, लभते माने प्राप्त करता है, तस्मै माने उसको, तस्मै माने अपने, हर्ष उल्लासों माने हर्ष उल्लास, वितरित माने वितरित करता है। तो वह रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी का भी साथ प्राप्त करता है, उसे अपने हर्ष और उल्लास को वितरित करता है। आगे है, शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभग्नियै शकुंतलायै आभराणानि समर्पयन्ति। शाकुंतल नाटके माने शाकुंतल नाटक में, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में, पतिगृह गमन काले पति के घर जाते समय, आश्रम पादपाः माने आश्रम के वृक्ष, स्वभग्नियै अपनी बहन, शकुंतलायै माने शकुंतला के लिए, आभरणानि माने आभूषण, समर्पयन्ति माने समर्पित करते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पति गृह जाते समय या पति के घर जाते समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं। आगे है, हरिणार्भकाः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हरिणार्भकाः माने हिरण शावक आदि, या हिरण, मित्रों इसका मतलब होता है हिरण का बच्चा, अर्थात हिरण के बच्चे या हिरण शावक, तस्या माने उसका, मार्ग अवरोधम माने मार्ग रोक, कृत्व माने करके, स्वकीय माने अपने, निश्चल माने निश्चल, प्रेम माने प्रेम को, प्रकटयति माने प्रकट करता है। तो हिरण शावक आदि उसका मार्ग रोक कर अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। आगे है, एवं एवं नद्यः प्रेयस्य यु आचरन्ति। एवं माने इस प्रकार, एवं माने ही, नद्यः माने नदियां, प्रेयस्य माने प्रेयसी की, यु माने तरह, आचरन्ति माने विचरण करती है, आचरण करती हैं। और इस प्रकार से नदियां भी
प्रेयसी की तरह आचरण करती हैं। आगे है, सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमा या है नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणि स्वक्रयी परिमृजति। सूर्य माने सूर्य, अरुणोदय वेलायाम माने अरुणोदय वेला में, स्वप्रियतमा अपनी प्रियतमा, नलिन्या माने नलिनी या कमलनी के, तुषार माने ओस, बिंदु माने बूंद, रूपाणी माने रूप को, अश्रूणि माने आंसू, स्वक्रयी माने अपने, कर माने मित्रों हाथ होता है तो यहाँ किरण होगा, यानी अपनी किरणों के द्वारा, परिमृजत माने पहुंचता है या साफ करता है, तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस को आंसू के रूप में, यानी ओस की जो बूंदे आंसू के रूप में हैं, उसे अपने किरणों के द्वारा साफ करता है या पोंछता है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के तुषार यानी ओस रूपी बूंदों को आंसू के रूप में अपने किरणों के द्वारा साफ करता है। फिर मित्रों इसमें आगे है, कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास काव्येषु माने कालिदास के काव्यों में, अंगीरसः माने प्रधान रस, श्रृंगारो माने श्रृंगार, अस्ति माने है। मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार रस है। आगे है, तस्य पुष्ट अर्थम करुणोदय अन्य रसाहंग भूता है। तस्य माने उसकी, पुष्टि अर्थम माने पुष्टि के लिए, करुण आदियो अन्य माने करुण आदि अन्य, रसाह माने रस, अंग भूता माने स्वीकार किए गए हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस स्वीकार किए गए हैं, या अंगीकार किए गए हैं या स्वीकार किए गए हैं। आगे है, रस अनुरूपम क्वचित प्रसाद क्वचित च माधुर्यम तस्य काव्य उत्कर्षे सहायम कुरुतः। रस अनुरूपम माने रस के अनुरूप, क्वचित माने कहीं, प्रसाद माने प्रसाद, क्वचित माधुर्यम, क्वचित माने कहीं, चा माने और, माधुर्यम माने माधुर्य। मित्रों गुण 6 होते हैं, 3 काव्य के अंतर्गत गुण होते हैं और 3 मानव के अंदर गुण होते हैं। मित्रों जो इसमें काव्य के अंतर्गत होता है, जैसे प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण होता है। मित्रों यही कहा गया है, यानी माधुर्य माने माधुर्य गुण, तस्य माने उनके, काव्य उत्कर्ष माने काव्य उत्कर्ष में, सहायम माने सहायता, कुरुतः माने करते हैं। मित्रों यहाँ पर कुरुता इसलिए लगा क्योंकि 2 रस की बात हुई है, यानी जहाँ पर 2 वचन का कर्ता होता है वहाँ पर 2 वचन की क्रिया भी होती है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद गुण और कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य उत्कर्ष में सहायता करते हैं। मित्रों करोति कुरुता कुर्वन्ति यानी कुरुता आया है तो 2 वचन में है, तो इसका फिर से पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद गुण और कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य उत्कर्ष में सहायता करते हैं। फिर आगे है, वैदर्भी रीति ही कालिदासस्य वाग्वस्यौ सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति माने वैदर्भी रीति, कालिदासस्य माने कालिदास की, वाग्वस्यौ वाणी के बस में ही, सर्वत्र अनुवर्तते सब जगह, अनुवर्तते माने अनुसरण करती है। तो वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के बस में ही सब जगह रहती है या अनुसरण करती है। आगे है, अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीयाः। अलंकार योजनायाम माने अलंकार योजना में, कालिदासो माने कालिदास, अद्वितीय माने अद्वितीय हैं, यानी अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। आगे है, यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति ही उपमा योजनायाम एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, तथापि उत्प्रेक्ष्य अंतरा अन्यास आदीनाम अलंकाराणाम विनियोगः तेन अतीव सहजतायाः कृतः। यद्यपि माने फिर भी, उपमा कालिदासस्य उक्ति ही, उपमा कालिदास की उक्ति अर्थात कथन है,
उपमा योजनायाम यो, उपमा योजना में ही कालिदासस्य माने कालिदास की वैशिष्ट्यम आख्याति माने विशेषता बताई जाती है। तथापि माने फिर भी उत्प्रेक्षा अर्था यानी उत्प्रेक्षा और अर्था आदि नाम अलंकाराणाम, आदि अलंकारों का विनियोग माने प्रयोग, तेन माने उनके द्वारा, अति माने अत्यधिक, सहजता या माने सहजता से, कृत माने किया गया है। इसका मित्रों पूरा अर्थ होगा यानी यद्यपि उपमा कालिदास की उक्ति है, उपमा योजना में कालिदास की विशेषता बताई जाती है, फिर भी उत्प्रेक्षा और अर्था आदि अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा अत्यधिक सहजता के साथ किया गया है। इसमें आगे है कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तु विन्यासः अनुपमः चरित्र चित्रणं सर्वथा अनुमध्यम संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति। कालिदासस्य माने कालिदास के नाट्यकृतिषु माने नाट्य रचनाओं में या नाट्य कृतियों में, विशेषतः माने विशेष रूप से, शाकुंतले माने अभिज्ञान शाकुंतल में, वस्तु विन्यास माने वस्तु विन्यास, अनुपमा माने अनुपम है अर्थात सुंदर है। तो कालिदास की रचनाओं में या नाट्य कृतियों में विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम है या सुंदर है। आगे चरित्र चित्रणम सर्वथा अनुमध्यम संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति। चरित्र चित्रण हमेशा प्रशंसनीय संवाद शैली और संप्रेषणीय है। मित्रों इसमें आगे है समयो भारतीय संस्कृति अनुमतानाम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम मानव मूल्यानाम प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। समयो माने साथ ही भारतीय संस्कृत अनुमतानाम, भारतीय संस्कृत के मतों के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मूल्यों का मानव के मूल्य के रूप में प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। तो मित्रों फिर से इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं यानी साथ ही भारतीय संस्कृत के मतों के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मूल्यों का मानव के मूल्यों के रूप में प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आगे है आश्रम वासिनी शकुंतलाम निवर्ण मनसी काम प्रोहम अनुभूय दुष्यंतः तावत् शांतिम न लभते यावत् ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहिताम इतम न अवयति। आश्रमवासिनी माने आश्रमवासी, शकुंतला माने शकुंतला को, निवर्ण माने देखकर, मनस माने मन में, काम प्रोहम अनुभूय काम के प्रति अनुभव करके, दुष्यंत माने दुष्यंत, तावत माने तब तक, शांति माने शांति, ना माने नहीं, लभते माने प्राप्त करता है, यावत माने जब तक, तम माने वह क्षत्रिय परिग्रह ग्रह क्षमा, क्षत्रिय के साथ, परिग्रह माने विवाह के, क्षमा माने योग्य, विश्वामित्र से माने विश्वामित्र की, दुहिता माने पुत्री, ना अवैत माने नहीं जान लेता है। तो इसका मित्रों पूरा अर्थ होगा यानी आश्रम वासिनी शकुंतला को देखकर मन में काम के प्रति अनुभव करके दुष्यंत तब तक, मित्रों देखिए तावत शांति में इसका होगा, इसमें छत्तु संधि है यानी इसका पूरा अर्थ फिर से देख लेते हैं यानी आश्रमवासी शकुंतला को देखकर मन में काम के प्रति अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता है या शांत नहीं रहता है जब तक उसे क्षत्रिय के साथ विवाह करने के योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता है। फिर से मित्रों इसका पूरा देख लेते हैं यानी आश्रमवासिनी शकुंतला को देखकर मन में काम के प्रति अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांत नहीं रहता है जब तक उसे क्षत्रिय के साथ विवाह करने के योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता है। फिर आगे है कण्वस्य अनुज्ञां बिना गंधर्व विधिना कृतः विवाह उभावपि तावत् प्रताड़यति
यावत एकता शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयति। कर्णवस्य अनुज्ञाम, कण्व की आज्ञा के बिना माने बिना, गंधर्व विधिना माने गंधर्व विधि से, कृता माने किया गया, विवाह माने विवाह, उभावक मित्रों देखिए यहाँ पर अयादि स्वर संधि हुई है, यानी उभाव धन जब आप ही कर देंगे तो उभावक बन जाएगा। उभावक माने दोनों को, तावत माने तब तक, प्रताड़ित माने पीड़ित करता है, यावत माने जब तक, एकता माने एक और, शकुंतला माने शकुंतला, मारीच आश्रम माने मारीच के आश्रम में, तपश्चरणेन तपस्या करने के पश्चात, अवज्ञा जनितम अपमान जनित, कलुषम माने पाप को, ना छालियत माने नहीं धो डालती है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक पीड़ित करता रहता है जब तक एक और शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या करने के पश्चात अपमान जनित पाप को नहीं धो डालती है। फिर तो इसमें आगे है अपरतः, और दूसरी तरफ दुष्यंतः अंगुलीलाभेन लब्ध स्मृति सतभृंसम पीड्यमानः प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धिम न कुरुते। दुष्यंतः माने दुष्यंत, अंगुलीलाभेन, अंगुली माने मित्रों होता है अंगूठी, यानी अंगूठी को प्राप्त करके या अंगूठी के मिलने से लब्ध स्मृति और स्मृति याद हो जाने पर, सतभृंसम अत्यधिक, पीड्यमाना माने पीड़ित होता हुआ, प्रायश्चित अग्नौ प्रायश्चित की अग्नि में, आत्मशुद्धिम, आत्म माने अपने आप को, शुद्धि माने शुद्ध, ना कुरते माने नहीं कर लेता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी दुष्यंत अंगूठी के मिलने से और अपनी स्मृति याद करने से अत्यधिक पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेता है। आगे है तदंतरम एव तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति पुत्र लब्धौ च परिणमते। तदंतरम माने उसके बाद, एव माने ही, तयो माने उन दोनों का, दाम्पत्य प्रेम माने दाम्पत्य प्रेम, निष्कलुषम माने निष्कलुष अर्थात पाप रहित, भवति माने होता है, पुत्र लब्धौ पुत्र की प्राप्ति में, च परिणमते माने परिणत हो जाता है। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी उसके बाद उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष होता है अर्थात पाप रहित होता है और पुत्र की प्राप्ति में परिणत हो जाता है। फिर आगे है रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत। रघुवंशे माने रघुवंश में अर्थात रघुवंश महाकाव्य में, कालिदासा माने कालिदास ने, रघुवंशिनाम माने रघुवंशियों का अर्थात रघुवंशी राजाओं का, चित्रण माने चित्रण, तथा माने उसी प्रकार से, करोति माने किया है, यथा माने जैसे, भारतीय जन यानी भारतीय लोगों के, जीवनस्य उदात्त आदर्शा नाम यानी भारतीय लोगों के जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का, सम्यक माने भली भांति या ठीक प्रकार से, दिग्दर्शन माने दिग्दर्शन, भवित माने होना चाहिए या हो सके। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी रघुवंश महाकाव्य में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उसी प्रकार से किया है जैसे भारतीय लोगों के जीवन का श्रेष्ठ आदर्शों का ठीक प्रकार से दिग्दर्शन हो सके या दिग्दर्शन होना चाहिए। फिर आगे है रघुकुल जाह राजाना प्रजा क्षेमाय बलिम आहरन। रघुकुल माने रघुकुल में, जाह माने उत्पन्न, राजाना माने राजा लोग, प्रजा क्षेमाय माने प्रजा के कल्याण के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए या प्रजा की भलाई के लिए, बलिम माने कर, आहरण माने लेते थे। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी रघुकुल में उत्पन्न राजा लोग प्रजा की रक्षा के लिए या प्रजा की कल्याण के लिए कर लेते थे। आगे है मित संयत भाषिणः ते सदा सत्यनिष्ठा आसन।
मित्सयत भाषिणः माने कम बोलने वाले, ते माने वे, सदा माने सदा या हमेशा, सत्यनिष्ठा माने सत्यनिष्ठ, आसन माने होते थे। तो वे कम बोलने वाले और हमेशा सत्यनिष्ठ रहते थे या सत्यनिष्ठ होते थे। आगे है यशः कामते तदर्थम प्राणानापि त्यक्तुम सदा उद्यता अभवन। यशः कामते माने यश की कामना के लिए, ते माने वे, तदर्थम माने इसलिए, प्राणानापि प्राणों को भी, त्यक्तुम माने त्यागने के लिए, सदैव माने हमेशा, उद्यता माने उद्यत या तैयार, अभवन माने रहते थे। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी यश की कामना के लिए वे हमेशा प्राणों को त्यागने के लिए हमेशा उद्यत रहते थे या तैयार रहते थे। आगे है केवलम संते अर्थे ते गृह मेधिनो बभूव। केवलम माने केवल, संते अर्थे माने संतान अर्थ के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए, ते माने वे, गृहम मेधिनो माने गृहस्थ, बभूव माने होते थे। तो केवल संतान की प्राप्ति के लिए वे गृहस्थ होते थे। आगे है शैशवे विद्यार्जनम यौने रंजनम वार्धक्ये मुक्ति अर्थम मुनिमत आचरणम तेषाम व्रतम आसीत। शैशवे माने शैशवा काल में अर्थात बचपन में, विद्यार्जनम माने विद्यार्जन, यौने रंजनम, यौने माने किशोरावस्था में, रंजना माने मनोरंजन, वार्धक्ये वृद्धावस्था में, मुक्ति अर्थम माने मुक्ति के लिए, मुनिवत आचरण माने मुनियों की तरह आचरण करना, तेषाम माने उनका, प्रथम माने व्रत, आसीत माने था। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी बचपन में विद्यार्जन, किशोरावस्था में मनोरंजन और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों की तरह आचरण करना उनका व्रत होता था। आगे है बाल वृद्ध वनिता आदि नाम यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरव अनुरूपम एव। बाल वृद्ध वनिता आदि नाम, बाल माने बालक, वृद्ध माने वृद्ध, वनिता माने स्त्री, आदि नाम माने आदि, यद माने जैसा, आचरण माने आचरण, कालिदास काव्य माने कालिदास के काव्य में, निरूपितम माने निरूपित है, तत् माने वह, सर्वथा माने हमेशा, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति के, गौरव माने गौरव के, अनुरूपम माने अनुरूप, एवं माने ही है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी बालक, वृद्ध और स्त्री आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है वह हमेशा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। फिर आगे है आहि भवतः सिंधु बेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा। आहि भवतः मित्रों भा के स्थान पर माँ होना चाहिए था, यानी आहिमवता होगा यानी हिमालय पर्वत से लेकर, सिंधु बेलाम माने सागर के तट, यावत माने तक, विकीर्णा माने फैली हुई, भारत गौरव गाथा माने भारत की गौरव गाथा, कालिदासेन माने कालिदास के द्वारा, स्वकृतिष माने अपनी रचनाओं में, उपनिबद्धा माने उपनिबद्ध किया है अर्थात प्रस्तुत किए हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी हिमालय से लेकर सागर के तट तक भारत की गौरव गाथा फैली हुई है जिसे कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में उपनिबद्ध किया है या प्रस्तुत किया है। आगे है रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकान्ना आदिनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारि च चित्रणं लभ्यते। रघुवंशे माने रघुवंश में अर्थात रघुवंश महाकाव्य में, मेघे माने मेघदूत में, कुमार संभवे च और कुमार संभव में, भारत देशस्य माने भारत देश के, विविध भूभागानां माने विभिन्न प्रकार के भूभागों का, गिरिकानन आदि नाम, गिरि माने पर्वत के, कानन माने जंगलों का, आदि माने आदि, यादृक माने जैसा, स्वाभाविकम माने स्वाभाविक, च मनोहारी और मनोहर, चित्रणम लभते माने चित्र दिखाई देता है, स्वचक्षुषा अनावलोकित तत्संभव संभव अस्ति। स्व माने अपनी, चक्षुषा माने आँखों के, अनावलोकित देखे बिना, तद माने वह संभवम अस्ति संभव नहीं है।
मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी रघुवंश महाकाव्य में, मेघदूत में और कुमार संभव में भारत देश की विभिन्न भूभागों का और पर्वत के जंगलों आदि का जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्र दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है, वह अपनी आँखों के देखे बिना संभव नहीं है। फिर आगे है, तथाविधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्य उत्कर्ष समुदृढ़यति। तथाविधम माने इस प्रकार, तस्य माने उनका, देश प्रेम माने देश प्रेम, तस्य माने उनके, काव्य उत्कर्ष माने काव्य उत्कर्ष को, समुदृढ़यत माने मजबूत करता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी इस प्रकार उनका देश प्रेम और उनके काव्यों के उत्कर्ष को मजबूत करता है। आगे है, संतु तत्र अनल्पा संस्कृत कव्या किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। संतु माने हैं, तत्र माने वहाँ या यहाँ पर, अनल्पा माने मित्रों अल्प माने कम होता है, और जैसे जो असत्य ना हो अर्थात वह सत्य होता है, वही बात यहाँ, यानी अल्प माने कम होता है, अनल्पा दिया है यानी जो कम ना हो का मतलब अत्यधिक हो। तो तत्र अनल्पा माने अत्यधिक, संस्कृत कव्या माने संस्कृत के कवि, किंतु माने लेकिन, कस्य माने किसी का भी, कालिदासेन माने कालिदास के द्वारा या कालिदास से, साम्य माने समानता, ना माने नहीं, अस्ति माने है। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी संस्कृत के बहुत से कवि हैं लेकिन किसी का भी कालिदास से समानता नहीं है। अर्थात मित्रों इसका भाव यही होगा कि संस्कृत के कवि बहुत से हैं लेकिन कोई कालिदास जी के समान कवि नहीं हुआ है, यह कवि नहीं है। आगे है, साधुक्तम केंचित कालिदास अनुरागिणा। साधुधन उक्तम मित्रों, साधु माने ठीक, उक्तम माने कहा है, केंचित माने किसी, कालिदास अनुरागिणा माने कालिदास के अनुरागी ने, अर्थात कालिदास के प्रेमी ने। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी किसी कालिदास के प्रेमी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है मित्रों, आगे श्लोक है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकादि तिष्ठति कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेह अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। पुरा माने पहले, कवि नाम माने कवियों की, गणना प्रसंगे माने गणना प्रसंग में, कनिष्ठिका अंगुली, तिष्ठति माने पर आता है, कालिदासा माने कालिदास जी का नाम, अद्यधन मित्रों यहाँ दीर्घ स्वर संधि हुई है, यानी आज भी, तत् माने उसके, तुल्य माने समान, कवे माने कवियों के, अभावात माने अभाव में, अनामिका माने अनामिका नामक अंगुली, सार्थवती माने सार्थक, बभू माने हो गई है। मित्रों जैसा कि अंगुलियाँ 5 होती हैं, यानी कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अनुष्ठा। तो यही बात मित्रों यहाँ कहा गया है, इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी गणना के प्रसंग में अर्थात गिनती करते समय कालिदास जी का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है, और आज भी कवियों के अभाव में उसके समान अनामिका अंगुली सार्थक हो गई है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी कनिष्ठिका अंगुली पर गणना करते समय पहले कालिदास जी का नाम आता है। ये अर्थात इसका अर्थ मित्रों यही होगा कि कालिदास जी का नाम गणना करते समय या गिनते समय कनिष्ठिका अंगुली पर आता है। आज भी उसके समान कवियों के अभाव में अनामिका अंगुली सार्थक हो गई है। मित्रों इस प्रकार से देखिए इस अध्याय का पूरा हिंदी भाग समाप्त हुआ, यानी मित्रों दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।